तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का बेटा हमारा न्यू टॉपिक कहूं या न्यू वीडियो कहूं तो न्यू टॉपिक रहेगा क्लास 10 का। टॉपिक वही है बेटा, न्यू वीडियो है। हम करने वाला क्या है बेटा, क्लास 10 का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा ये हमारा। ठीक है, लास्ट हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया, हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबिकल पॉलिनोमियल और हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और क्यूबिकल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बेसिकली आपको बताओ ना तो बेटा क्यूबिकल फॉर्म जो है ना, क्यूबिकल फॉर्म आपका क्यूबिकल पॉलिनोमियल ये आपके सिलेबस से कट ऑफ है। ठीक है बेटा, सिलेबस से कट ऑफ है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो मैंने इसका वीडियो बना के पहले ही पिछले वीडियो में डाल रखा है। ठीक है, वहां से देख लेना, वहां से इंट्रोडक्शन कर लेना। ठीक है, तो आज हमारा है ना क्यूबिकल पॉलिनोमियल को छोड़ करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। आज हम जो पेपर से रिलेटेड है उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्लास ये सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम बेटा डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? अब मेरे से कोई पूछेगा या आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो बताओ। अगर किसी को पता है ना बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर बेटा किसी को पता हो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, अच्छे तरीके से गौर से सुन लेना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। आपने बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा है। हम किसी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई होगी, हम वहां से इक्वेशन जो निकालेंगे ना उसी को बोलते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, हम वहां वो उसकी वैल्यू दी गई होगी, हमें इक्वेशन फाइंड करेंगे। हम इक्वेशन जो बनाएंगे ना तो उसी वैल्यू को पुट करके जो इक्वेशन निकालेंगे ना उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का मेन फॉर्मूला क्या होता है बताता हूं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होता है हमारा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मेन रूल कहूं या फॉर्मूला, देखो क्या होता है बेटा, हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट ओपन सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स और फिर प्लस में होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बोलोगे कि भैया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बेसिक चीजें भी बताया था, थ्योरम भी बताया था और आपको कहां से सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है वो भी बता दिया था। लेकिन फिलहाल मैं फिर भी बता देता हूं बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाए तो वो होता है मेरा बेटा अल्फा इनटू में बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए। अब पूछोगे कि भैया बी अपॉन ए और सी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के अंदर हमारी x की दो वैल्यू जो आती है ना उसी एक वैल्यू को अल्फा और एक वैल्यू को बीटा कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन के अंदर हमारी जो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 2 दिया रहता है ना तो ये सारे हमारे ABC की वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हो। अगर जिसको भी डाउट हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके पिछले वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं फॉर्मूले की। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो कैसे यूज करना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या रखेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा ब्रैकेट क्लोज करके एक्स प्लस में क्या रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू में बीटा। ठीक है, इक्वल टू में हम जीरो लेके चलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। आपको जीरो लेके चलना है तो चल सकते हो, नहीं लेके चलना है तो कोई बात नहीं, जीरो को आप छोड़ सकते हो। अब हम आगे करते हैं बेटा, देखो आगे क्या है। अब हम सम ऑफ जीरोस, मान लो आपको कोई इक्वेशन क्वेश्चन में दे दिया गया हो, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई होगी, तो आपको फाइंड कैसे करना है।
सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई होगी, तो आपको फाइंड कैसे करना है। तो देखो हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 3 ले लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 3 ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। तो अब यहां से हम इक्वेशन अपनी कैसे निकालेंगे, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन ही, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा बेटा, इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। देखो x² क्या x² माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो हमने क्या पुट किया, 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो हमने डाल दिया 2 इक्वल टू में 0। तो यहां से क्या आ गया बेटा, x² माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस का 3 इंटू में x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी क्या बन गई बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इक्वेशन फाइंड करना। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इक्वेशन फाइंड करना, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है। ये बेटा आपके पेपर में आएंगे, इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तभी मैं आपको बता दिया, अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। हम एक और आपके तौर पे एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, ताकि आपका डाउट जो है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये नोट डाउन कर लो, हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल। चलो रफ कर देता हूं बेटा। सेम यही कंडीशन है, इस बार हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। बेटा सम ऑफ जीरोस 1/4 ले रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 ले रहे हैं इस बार, ठीक है, ताकि आपके जो अपॉन वाला भी कुछ आए ना तो वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाए। देखो x² क्या है, x² लेंगे सेम माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4। तो 1/4 ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करके x कर लिए, फिर प्लस का साइन डाल दिया, अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो हमने 2 ले लिया इक्वल टू में 0 ले लिया। अब देखो यहां से क्या बन गया, x² प्लस माइनस माइनस का 1/4 x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अब आप बोलोगे कि भैया आपने अपॉन में तो 4 आ गया बट इसमें तो नहीं बन रही है, तो क्या करना है बेटा, हम नॉर्मल क्लास में करते हैं, जिसके अपॉन में अगर यहाँ पे एलसीएम लेने की बात करते हैं ना तो अपॉन में 1 ले लो, इसके अपॉन में भी 1 ले लिया। अब नीचे वाले 1 4 का एलसीएम करोगे, सारे नंबर का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, 4 का एलसीएम 4 ही होता है। अब देखो x² मल्टीप्लाई में 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है बेटा, 4 बार में, तो हमने ले लिया 4, फिर माइनस का साइन डाल दिया, 1 इंटू में 1x मल्टीप्लाई में 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है बेटा, 1 बार में, तो 1 ले लिया, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई में 1 के टेबल में 4 बार में आता है इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहां से क्या बन गया बेटा, 4x² माइनस का 1x प्लस का 4 दूना 8 इक्वल टू में 0। अब भैया देखो ये हमारी अपॉन में 4 है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो 0 से क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। 0 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब बताता हूं, कितने भी बड़े नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 है, 0 मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में 4 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इक्वल टू में क्या आ गया बेटा, 0, ठीक है। आप बेसिक बता रहा हूं, किसी भी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा 0 ही आता है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। देखो आपके ये डाउट क्लियर हो गए, 2 एग्जांपल बता दिए। अब हम मेरा आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं, वो कुछ क्वेश्चंस करके आना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपकी √3 है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सम ऑफ वैल्यू की, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी माइनस में 1/√3 है और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू आपकी √3 है, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे है। मुझे होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या हो सके तो पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये तीनों के सॉल्यूशन करके बता देना, ठीक है बेटा। तो आज हमारा ये चैप्टर इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। अब बेटा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसी का एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।
तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और मैं अपने चैनल, जितने भी चैनल है बेटा कोचिंग वाला के नाम से, मेरे काफी चैनल है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके बाद ट्विटर के बाद एक्सप्लोजर, जोश, मोज, इन सब पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके कर सकते हो, या हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। 10th क्लास का बोर्ड है, सीरियस हो जाओ और अपने दोस्तों को जितने हो सके वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।